प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में मैं स्वागत करती हूँ। हम पिछली 4 कक्षाओं में रीतिकाल में आचार्यत्व की कसौटी पर खरे उतरने वाले रीतिबद्ध कवि भिखारीदास के छंदों की व्याख्या को समग्रता से पढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब तक आप छंदों के माध्यम से भिखारीदास के रचना वैशिष्ट्य को जानने लगे होंगे, छंदों में पहचानने लगे होंगे, क्योंकि किसी भी कवि या लेखक को हम उनके रचना कर्म के द्वारा ही जान सकते हैं एवं समझ सकते हैं। कल हमने छंद संख्या 4 और 5 को पढ़ा था, जिसमें भिखारीदास की दास्य भक्ति और राम के प्रति अनन्य भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई थी। आज हम आगे के छंद संख्या 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास पुस्तकें नहीं हैं तो बच्चों अवश्य खरीद लें, वे बाज़ार में उपलब्ध है। वैसे मैंने पढ़ाए जा रहे सभी छंदों को स्क्रीन पर डाला है, उसे आप देखकर छंद को अच्छी तरह समझ सकते हैं। छंद संख्या 6 को मैं पढ़ रही हूँ। आप कृपया स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। करी वदन विमंडित ओज अखंडित पूरन पंडित ज्ञान परे गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन सुर उर चंदन कीर्तिकरम भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण जन प्रण रक्षण पास धरे जय जय गणनायक खलगण पावक दास सहायक विघ्न हरे। प्रस्तुत छंद में कवि भिखारीदास ने प्रथम पूजित देव, मंगलदाता, गणनायक, विघ्नहर्ता गणेश जी की महिमा का स्तवन किया है। गणेश जी की वंदना बच्चों ज़्यादातर कवियों ने की है, जैसे तुलसीदास जी। आपने पहले केशवदास को भी पढ़ा, केशवदास ने भी गणेश वंदना की है, क्योंकि गणेश वंदना करना हमारे धर्म एवं दर्शन में एक परिपाटी रहा है, क्योंकि उन्हें ही प्रथम पूज्य कहा जाता है। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु और मनोरथ सिद्ध करने हेतु उनकी वंदना की जाती है। आपने केशवदास की गणेश वंदना पहले पढ़ी है कि बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम पंक जो पताल पेली पठवे कलुष को। तो ये आप छंद पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इस छंद की व्याख्या करेंगे कि करी वदन विमंडित ओज अखंडित पूर्ण पंडित ज्ञान परे। गणेश जी के गुणों को, उनकी विशेषताओं को बताते हुए भिखारीदास कह रहे हैं कि करी वदन, वदन का अर्थ है मुख और करी का अर्थ है हाथी। कि गणेश जी का मुख है वो क्या है? हाथी का मुख है। ये सभी जानते हैं कि किस प्रकार हाथी का मुख लगाया गया था और वही उनकी विशेषता बन गया, तो इसीलिए उन्हें करीवदन कहा जाता है। और विमंडित अर्थात शोभित है, अर्थात हाथी का मुख है वह उनके मुख पर शोभित है, अर्थात वह भी उनकी शोभा को बढ़ा रहा है, उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। हाथी के मुख से उनकी सुंदरता में कहीं कमी नहीं आई है, बल्कि उनका सौंदर्य और भी ज़्यादा बढ़ गया है।
और ओज अखंडित। उनका जो मुख पर ओज है वह अखंडित है, अर्थात ओज, पूर्ण ओज उनके मुख पर नजर आता है। ओज से परिपूर्ण है उनका मुखमंडल। और पूर्ण पंडित, और गणेश जी ही पूर्ण पंडित हैं। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को, है ना, पूरा पंडित कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा में भी वह सबसे प्रथम आए थे। इसी तरह से महाभारत के लेखन में भी उन्हें चुना गया था। तो इस प्रकार से पूरे पंडित हैं, लेकिन वो ज्ञान परे, लेकिन ज्ञान परे भी है, अर्थात ज्ञान परे यानी ज्ञानातीत भी है ना, ज्ञान से भी परे। ज्ञानी लोग भी जिन्हें आसानी से जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, है ना, पूरे पंडित हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञानातीत है। गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन सुरूर चंदन कीर्तिकरम। और वो क्या है? गिरिनंद निकंदन, है ना। गिरिनंद अर्थात गिरि पर्वत पर रहने वाले, कैलाश पर्वत पर रहने वाले जो शिवजी हैं उनके पुत्र हैं, है ना। शिवजी अपने आप त्रिदेव में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो गणेश जी का जो कद है वह इस कारण भी और बढ़ जाता है कि वह मंगल के देवता शिवजी के पुत्र हैं और असुर निखंडन, और असुर यानी राक्षसों के संहार करने वाले हैं, है ना। उन्होंने अनेकानेक राक्षसों का संहार किया है। और सुर उर चंदन कीर्तिकरम, और सुर अर्थात देवताओं के हृदय के वो चंदन हैं। अर्थात चंदन क्यों कहा है? क्योंकि चंदन शीतलता पहुंचाता है। तो देवताओं के हृदय को वो चंदन की तरह से अर्थात शीतलता पहुंचाते हैं, अर्थात उनके भय को दूर करते हैं, है ना, उनके डर को दूर करते हैं। राक्षसों का संहार जब करते हैं तो देवताओं का भय जो है वह भी दूर हो जाता है। तो देवताओं की वो एक प्रकार से, है ना, सहायता करने वाले हैं और कीर्ति कर्म उनके यश को भी बढ़ाने वाले हैं। भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण। और गणेश जी जो हैं, है ना, उनके आभूषण जो हैं वो मृग के हैं और उनके जो लक्षण हैं वो वीरों के हैं, अर्थात वीर के समस्त लक्षण उनमें विद्यमान हैं। विलक्षण और अत्यंत विलक्षण हैं, अत्यंत अनोखे हैं, अन्य देवताओं से अत्यंत विशिष्टताओं को लिए हुए हैं। और जन प्रण रक्षण पास धरे, है ना। और वह जो उनके प्रिय होते हैं, भक्त होते हैं, है ना, सामान्य जन होते हैं, है ना, उनकी रक्षा के प्रण से संकल्पित है वो, हैं, अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं। जय जय गण नायक खलगण धावक। तो ऐसे जो गणेश जी हैं जो कि गणों के नायक हैं और जो खलगण धावक, और जो दुष्टों के लिए जो अत्यंत भयंकर हैं और दुष्ट उनको देख कर के भागते हैं, अर्थात उनसे भयभीत रहते हैं, है ना, दास सहायक, और अपने भक्तों की वह सहायता करने वाले हैं और विघ्न हरे, है ना, और विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो ये सब गणेश जी की विशेषताएं हैं जो हमें पारंपरिक रूप से भी हमें गणेश जी के ये सभी गुण हमें देखने को मिलते हैं और हमारे लोक परंपरा में भी मान्य है ना। गणेश जी ऐसे देवता हैं जो शास्त्र में भी मान्य है और लोक परंपरा में भी मान्य है। इसीलिए कोई भी मंगल का कार्य होता है तो हम गणेश जी की पूजा निश्चित रूप से करते हैं। कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु सर्वप्रथम उन्हें ही निमंत्रण देते हैं। तो वहाँ पर गणेश जी का वही जो पारंपरिक जो रूप है विघ्नहर्ता का, उस रूप का बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर भिखारी दास ने किया है।
ओज अखंडित में छेकानुप्रास अलंकार है, पूर्ण पंडित में भी छेकानुप्रास अलंकार है, सुर उर में अंत्यानुप्रास अलंकार है और एक प्रकार से इसमें संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। साहित्यिक ब्रिज भाषा है और भाषा में एक प्रकार का ओज है जो इसकी विशेषता है। अब हम अगले छंद को पढ़ेंगे कि जोपे आदि ही के निठुर न होते हरि, मेरी बार एती निठुराई क्योंकि गहते। प्रस्तुत छंद में अपने उद्धार के प्रयोजन की सिद्धि के लिए भिखारी दास ने उपलम्ब पद्धति से अपनी भक्ति भावना अभिव्यक्त की है। तो एक प्रकार से जब ज़्यादा प्रेम होता है तो उपलम्ब की भावना आ जाती है वो अत्यधिक प्रेम का ही लक्षण है जो भक्ति में भी होता है। तो यहाँ पर उपलम्ब देते हुए वह कह रहे हैं कि जोपे आदि ही के निठुर न होते हरि। निठुर यानी निष्ठुर, कठोर। आदि का अर्थ है प्रारंभ से ही, कि हे हरि, हे कृष्ण, यदि आप प्रारंभ से ही यदि निष्ठुर न होते तो मेरी बार एती निठुराई क्योंकि गहते, तो मेरी बार आप इतनी निष्ठुरता को क्यों ग्रहण करते। अर्थात मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रारंभ से ही क्या हो, निष्ठुर हो, है ना। अब वैसे तो हम कहते हैं कि ईश्वर बड़े दयालु है, दीन दयाल है, लेकिन कवि जैसे अपने अनुभव से एक प्रकार से अविश्वास कर रहा है और यह अविश्वास भी प्रेम भरा अविश्वास है ना, उपलम्ब है ना, कि वह कह रहा है कि मुझे तो लगता है कि आप प्रारंभ से ही क्या थे, निष्ठुर ही थे। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, हम ऐसे दीन क्यों अधीन वे रहते। कि हमने तो सुना है कि आप तो क्या हैं, दीन के दयाल कहे जाते हैं ना, ईश्वर का एक नाम दीन दयाल भी है ना। लेकिन अगर तुम वास्तव में ऐसे ही दीन के दयाल होते, गरीबों के रक्षक होते, तो फिर मेरे जैसा जो दीन है वह क्यों दीन ही बना रहता, है ना, क्यों इस प्रकार दुखी रहता। अर्थात है ना, मेरी भी पीड़ा को, मेरे भी दुख को आप अवश्य दूर करते, मुझ पर भी आप अवश्य ही दया करते। जसीन की रीति है जूँ और ले निभाहे जसू, तुमको क्यों न एती बाल और ले निबहते, है ना, कि कहा जाता है कि औरों के साथ आपने सारी नीति निभाई है, सारे प्रेम को निभाया है ना, सबका उद्धार किया है, सब पर कृपा की है। तो यदि ये बात सही है तो अब जब मेरी बारी है तो फिर आप इस प्रेम का निर्वाह क्यों न करते, अर्थात अवश्य ही आप उस प्रेम का निर्वाह करते। कि करुणा में दया सिंधु दीनानाथ दीन बंधु, मेरी जान लोग यह झूठे नाम कहते, है ना, कि ये सब आपके विशेषण हैं, नाम दिए गए हैं कि आपको बड़ा करुणा परिपूर्ण कहते हैं, और दया सिंधु है आपका नाम, दीनानाथ है, दीन बंधु है, सभी नामों से आपकी जो कृपा है ना, वह झलकती है। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि है ना, लोगों ने आपको ये जो नाम दिए हैं, यह सारे नाम जो है वो क्या है, झूठे हैं, है ना, क्योंकि मेरा तो अनुभव कुछ और ही है। मुझे है ना आपकी दया है ना का अनुभव नहीं हुआ है, अर्थात आप है ना
मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो, मेरा उद्धार नहीं कर रहे हो, तो एक प्रकार है ना अतिशय प्रेम में उपालंब होता ही होता है। और एक इसमें मनोवैज्ञानिकता भी है कि जब हम किसी को कहते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, तो एक प्रकार से हम यह बताना चाहते हैं कि आपको किस तरह से ऐसा होना है और यह कार्य करना है ना। यह एक मनोवैज्ञानिकता है। तो मनोवैज्ञानिकता वैसे आधुनिक विषय है ना, लेकिन इस छंद में है ना यह मनोविज्ञान भी काम कर रहा है कि एक प्रकार से ईश्वर में जोश पैदा करने की भावना है कि वह जैसे भी करके है ना भक्त का उद्धार कर दे। तो यहाँ पर भिखारी दास की भक्ति भावना ही अभिव्यक्त हुई है। रीतिकालीन अन्य कवियों ने भी इस प्रकार के छंद लिखे हैं। इसमें एक प्रकार से क्योंकि गहते वे रहते और ले निभते है ना, इसमें एक प्रकार से कहने में वक्रता आ गई है, ध्वनि वक्रता, जो एक प्रकार का सौंदर्य उत्पन्न कर रही है। इस छंद में साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें भी संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। धन्यवाद।